me is pointing toward. I'm not worried, I'll follow the board. He pop my head open like a door. Pop his head open like a door. तो हम एपिसोड को स्टार्ट करें उससे पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। यहाँ पर तुम्हें बारडॉग नंबर 2 दिख रहा होगा। तो जैसा कि हम मेन सीरीज़ में जानते हैं कि बारडॉग को ग्रेनोला और उसकी मदर में गिने और कैकेरॉट ये दिखने लग गए थे, क्योंकि उस टाइम तक बारडॉग काफ़ी ज़्यादा प्योर हार्टेड बन चुका था। पर यहाँ पर जो बारडॉग तुम्हारे सामने है उसकी मुलाकात अभी तक गिने से कभी हुई ही नहीं। उसका कोई बेटा भी नहीं है, रेडिट्स भी नहीं। तो इससे तुम ये समझ सकते हो कि ये बारडॉग अपनी अर्ली एज में है। और तब वो एक प्लैनेट मिशन पे जाता है और ये प्लैनेट और किसी का ना होकर ग्रेनोला का प्लैनेट है। इस पॉइंट पर उसके सामने ग्रेनोला और उसकी मदर है। तो यहाँ पर ये बारडॉग कैसे रिएक्ट करेगा ये तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, और जो बेस्ट कमेंट होगा उसे पिन किया जाएगा। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गोकू ब्लैक को। इस पॉइंट पर गोकू ब्लैक गोकू को देख कर कहता है, तो मैं सोच ही रहा था कि इस बॉडी से तुम पर अटैक करना कैसा रहेगा, तुम्हारे साथ बैटल करना कैसा रहेगा। तो चलो इस बैटल को स्टार्ट करते हैं। और इस पॉइंट पर हम देखते हैं गोकू को। यहाँ पर जो गोकू है वो गोकू ब्लैक की आंखों में काफ़ी इमोशनलेस तरीके से देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भी इमोशंस नहीं थे। फिर गोकू ब्लैक अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर गोकू उस अटैक को काफ़ी आसानी से डॉज कर लेता है। इस पॉइंट पर गोकू ब्लैक भी समझ जाता है कि गोकू कुछ अलग चीज़ों का यूज़ कर रहा है। इस पॉइंट पर गोकू ब्लैक और गोकू इन दोनों की ही बैटल स्टार्ट हो जाती है। टाइम के साथ अल्ट्रा स्टूडेंट गोकू को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है गोकू ब्लैक से बैटल करते समय। इस पॉइंट पर गोकू इतना ज़्यादा इमोशनलेस हो गया था कि जो गोकू ब्लैक है वो आखिर गोकू को देखकर काफ़ी ज़्यादा चिढ़ने लग गया था, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट करा था गोकू को कि एक मंकी जो पूरी तरीके से किसी इडियट की तरह बिहेव करता है, पर ये गोकू कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो रहा था। इसकी वजह से गोकू ब्लैक अब गोकू को थोड़ा सा गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि तुम जानते हो कि तुम्हारी बॉडी लेने के बाद मैंने तुम्हारे फैमिली के साथ क्या किया। वो बताता है कि उसने चीची और गोटेन इन दोनों को ही काफ़ी ब्रूटली जान से मार दिया था। गोकू ब्लैक जैसे ही इस चीज़ को कहता है, गोकू एकदम से एक काफ़ी डेडली पंच सीधा उसकी चेहरे पर मारता है। इस पॉइंट पर गोकू ब्लैक इस पंच को बिल्कुल भी डॉच नहीं कर पाया और वो काफ़ी दूर जाकर गिरता है। इस पॉइंट पर वो अपने उस पार्ट पर हाथ लगा लेता है और वो सोचने लग जाता है कि ये इतना पावरफुल बना कैसे। और तब वो ये रियलाइज़ करता है कि गोकू काफ़ी हद तक एक डिवाइन की को यूज़ कर रहा है। इस पॉइंट पर गोकू ब्लैक को संभलने का बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता। यहाँ पर जो गोकू ब्लैक है वो थोड़ा समझ ही रहा होता है कि गोकू एकदम से वहाँ पर आ जाता है और वो एक काफ़ी पावरफुल पंच उसके चेस्ट में मारता है। और ये पंच इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वो गोकू ब्लैक की ऑलमोस्ट छाती को फाड़ते हुए बाहर निकल ही सकता था। कि तभी गोकू ब्लैक कैसे तो करके इस अटैक को भी डॉज करने में कामयाब हो जाता है। पर इस पॉइंट पर जैसे ही गोकू ब्लैक डॉज करता है, गोकू उसे अल्ट्रा इंस्टेंट की हेल्प से एक किक मारता है और ये किक काफ़ी पावरफुल तरीके से गोकू ब्लैक को लगती भी है। इस पॉइंट पर वेजिटा काफ़ी ज़्यादा घायल हो गया था। वेजिटा इस मोड पर ट्रंक्स से कहता है, ट्रंक्स इस टाइम पर तुम्हें उस लड़की को बचाने की ज़रूरत है, मैं सही कह रहा हूँ ना? और तुम्हें इस लड़की को लेकर यहाँ से चले जाना चाहिए और बुल्मा को भी सेफ रखना मेरे लिए। इस टाइम पर जो वेजिटा है वो काफ़ी अलग तरीके से चीज़ों को सोच रहा है। वेजिटा काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है, पर फिर भी वो बुल्मा ट्रंक्स इनके ही बारे में सोच रहा था। इस टाइमिंग पर ट्रंक्स ऐसा ही करता है। वो बुल्मा और माई इन दोनों को लेकर काफ़ी दूर चले जाता है, जहाँ पर उन्हें इस बैटल की वजह से प्रॉब्लम ना हो। पर हाँ, यहाँ पर ट्रंक्स एक चीज़ काफ़ी अच्छे से जान चुका है कि गोकू हो सकता है गोकू ब्लैक को टेक डाउन कर दे, पर वो उसकी जान नहीं ले सकता, क्योंकि गोकू ब्लैक पूरी तरीके से इमॉर्टल है, ऐसा समझ सकते हो। तो फिर यहाँ पर जो ट्रंक्स है वो एकदम से पास्ट टाइमलाइन में चले जाता है और वो पास्ट टाइमलाइन में जाता है ताकि वो बारडॉग और ब्रोली ऐसे कैरेक्टर्स को अपने साथ लेके आ सके। इस टाइमिंग पर ट्रंक्स एकदम से पास्ट टाइमलाइन में चले आता है और वो तब काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से एक्ट कर रहा था। बुल्मा ट्रंक्स से सवाल करती है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या। इस नोट पर ट्रंक्स बुल्मा से कहता है, मुझे भी बारडॉग और ब्रोली ऐसे कैरेक्टर्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। इस टाइमिंग पर जो बुल्मा है वो एकदम से वीस को कॉल लगाती है, जहाँ पर बारडॉग भी वीस के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। वीस एकदम से बारडॉग को लेकर
प्लैनेट अर्थ के लिए निकल जाता है और जैसे ही बारडॉक प्लैनेट अर्थ आता है वैसे ही ट्रंक्स अर्जेंट में बारडॉक को लेकर फ्यूचर टाइमलाइन में चले जाता है। दूसरी तरफ गोकू ने गोकू ब्लैक की काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत कर दी थी। इस पॉइंट पर जो गोकू ब्लैक है वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, पर वो इस पॉइंट पर गोकू को टक्कर देने का ट्राई कर करके काफ़ी ज़्यादा अचीव कर चुका था स्ट्रेंथ को, पर उसकी स्ट्रेंथ का भी एक लिमिट है। वो ब्रोली थोड़ी है कि उसकी अनलिमिटेड बढ़ेगी। इस पॉइंट पर गोकू ब्लैक के लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर ही रहा था कि चीज़ों को बद से बदतर बनाने के लिए सुपर सैयन रोज बारडॉक, सुपर सैयन ब्लू गॉड वेजिटा और सुपर सैयन 2 ट्रंक्स, ये तीनों ही इस पॉइंट पर MUI गोकू का साथ देने लग जाते हैं गोकू ब्लैक को हराने में। इस पॉइंट पर MUI गोकू, सुपर सैयन ब्लू वेजिटा, सुपर सैयन रोज बारडॉक, इन 3 कैरेक्टर्स के होते हुए गोकू ब्लैक कुछ भी नहीं कर सकता। इस पॉइंट पर जो वेजिटा है उसने सारी चीज़ें पहले ही ट्रंक्स और माई इन दोनों को एक्सप्लेन कर दी थी, क्योंकि जो चीज़ें वेजिटा और गोकू इन लोगों ने पास्ट में देख ली थी वो इस चीज़ को रिपीट नहीं करना चाहते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि ट्रंक्स और माई इन दोनों का यूनिवर्स पूरी तरीके से इरेज हो जाए। इसकी वजह से उन्हें कुछ ना कुछ अलग कदम उठाना ही था, और यहाँ पर अलग कदम ये था कि वो जेनो को बुलाए बिना यहाँ पर गोकू ब्लैक को टेक डाउन करेंगे। इस पॉइंट पर उस टाइमलाइन का जो जामासु है वो वहाँ पर आ जाता है। वो जैसे ही देखता है कि गोकू ब्लैक यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका है और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी है और उसे इस मोड पर 3 से 4 से ऐसे घेरे हुए हैं और उनके हाथ में काफ़ी ज़्यादा डेडली अटैक बन रहे हैं। इस मोड पर वो एकदम से अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। गोकू, वेजिटा और बारडॉक ये तीनों एकदम से उसे देखते हैं। बारडॉक उसे नहीं जानता, इसके लिए बारडॉक को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। गोकू और वेजिटा एकदम से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि एकदम से जामासु कहता है तो आज तुम मेरे हाथ लग ही गए। इस मोड पर सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा अजीब हो जाती है। गोकू और वेजिटा दोनों ही काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, बट तभी जामासु अपनी स्वॉर्ड निकालता है और एकदम से गोकू ब्लैक पर एक काफ़ी ज़्यादा डेंजरस अटैक करता है और ये अटैक बस गोकू ब्लैक की जान लेने के लिए था। इस मोड पर गोकू ब्लैक की उस अटैक की वजह से जान चली जाती है, बट जैसे ही गोकू ब्लैक की जान जाती है उसकी कॉन्शियसनेस, जो जामासु की कॉन्शियसनेस है, वो पूरे के पूरे यूनिवर्स पर टेक ओवर करना स्टार्ट कर देती है। ये सारी चीज़ें जामासु देख लेता है, जो ओरिजिनल टाइमलाइन वाला जामासु है वो देख लेता है। इस मोड पर जो गोकू ब्लैक की कॉन्शियसनेस है वो उसकी कॉन्शियसनेस को यूनिवर्स के साथ मर्ज करने वाला था ताकि वो पूरी तरीके से इमॉर्टल बन सके, पर जो जामासु है वो टाइम पर ही उसकी कॉन्शियसनेस को एक बॉक्स के अंदर ट्रैप करने का ट्राई करता है। वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने लग जाता है और वो एकदम से उसकी कॉन्शियसनेस को एक बॉक्स के अंदर ट्रैप कर देता है। वो कहता है अब बला टली, जो गंद इसने मचाया मैंने आखिर वो सब साफ ही कर दिया। इस पॉइंट पर जामासु उस बॉक्स को एकदम से अपने जेब में रख लेता है। फिर वो गोकू, वेजिटा और बारडॉक इन तीनों की तरफ देखता है। वो यहाँ पर सवाल करता है मुझे नहीं पता था कि इस मिशन में मेरे साथ और भी कुछ गॉड्स रहेंगे। फिर वो यहाँ पर गोकू से हाथ मिलाता है और वो सेंस करने की कोशिश करता है कि ये किस टाइप की गॉड की है, क्योंकि एक सैयन जब एंजल्स की गॉड की यूज़ करता है तब ये जो एनर्जी की बनती है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है। इस पॉइंट पर जो जामासु है ये एक प्योर हार्टेड कैरेक्टर है इस टाइमलाइन के अंदर। वो कहता है कि इस क्रिएचर ने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को खड़ी कर दिया था, अब इन सारी चीज़ों को संभालने की जिम्मेदारी ये हमारी थी, पर हम इन चीज़ों को नहीं संभाल पाए, तो यूनिवर्स के बाहर के गॉड को इसके अंदर इंटरफेयर करना पड़ा। इसके लिए मैं आपसे काफ़ी ज़्यादा माफ़ी चाहता हूँ। इस मोड पर जामासु बाकायदा गोकू, वेजिटा और बारडॉक इन तीनों से माफ़ी मांगता है। उसे ऐसा लगता है कि ये तीनों भी एक ट्रू लेवल के गॉड्स है। हाँ भाई हाँ, जानता हूँ इस चीज़ को तुमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते, तो इन फैसले के जवाब हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक कर दो, कमेंट करना मत भूलना, और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो ज़रूर से कर लेना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और गाइस, अगर तुम्हारा कोई फेवरेट कैरेक्टर है जो तुम चाहते हो कि इस सीरीज़ के अंदर ऐड हो, तो जल्दी जाकर कमेंट में उसका नाम ज़रूर से लिख देना। हो सकता है कि मैं अपने आने वाले एपिसोड्स के अंदर एक कैरेक्टर का नाम ऐड कर दूं, और जो लास्ट एपिसोड पर जो मुझे फर्स्ट कमेंट देखने को मिला, मैं उस कैरेक्टर को अगले टाइम स्टोरी में ऐड ज़रूर से करने वाला हूँ।